ऋषभ ले आया निधि की असली सच्चाई सबके सामने और ऋषभ ने निकाल दिया निधि को लूथ हाउस से बाहर। हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब निधि बिगड़े हुए शौर्य को और ज्यादा बिगाड़ने के लिए जेल जाएगी और जेल में शौर्य से मिलेगी और शौर्य को करण ऋषभ के खिलाफ भड़काती हुई कहेगी कि तुम्हारे बड़े पापा ने पता है क्या किया। तब यह सुनकर शौर्य कहेगा मॉम मुझे नहीं पता, वो तो मुझे आज सुबह यहाँ से बाहर निकालने के लिए आए थे और उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे जल्दी जेल से बाहर निकाल देंगे। यह सुनकर निधि ऋषभ के खिलाफ भड़काती हुई कहेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने घर में सबके सामने कहा कि तुम अभी जेल में हो तो वो तुम्हारे किए की सजा है और उन्होंने तुम्हारे पापा करण को भड़काते हुए कहा कि अगर राजवीर उसका बेटा होता और वो अपनी माँ के खिलाफ ये एक्शन लेता और कदम उठाता तो तुझे भी यानी कि करण को प्राउड फील होता। ऐसे तुम्हारे बड़े पापा ऋषभ ने तुझे जेल से ना निकालने के लिए करण को भड़काया, इसलिए अब तक शौर्य बेटा तुम्हारी बेल नहीं हुई है। जिसे सुनकर शौर्य को ऋषभ और करण पर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से से शौर्य निधि को कहेगा मॉम मैं जेल से बाहर आते ही बड़े पापा और करण लूथरा को छोड़ूंगा नहीं और जेल से निकलते ही मैं सबसे पहले बदला लूंगा उस राजवीर से जिसने मेरी क्या हालत की है। वो 1000 बार सोचेगा कि उसने किससे पंगा ले लिया है। जिसे सुनकर निधि शौर्य का हाथ पकड़ के शौर्य को कहेगी हाँ बेटा हम तुम्हारी इस हालत का बदला लेंगे, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे बिना जिस सिचुएशन में जी रही हूँ वो सिर्फ मुझे ही पता है। मैं तुझे मुझसे अलग होते हुए एक पल तक नहीं देख सकती। जिसे सुनकर शौर्य निधि की बातों में आ जाएगा और जब करण ऋषभ शौर्य की बेल करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे तभी वहाँ राजवीर और प्रीता अपना केस ऋषभ करण के आने से पहले ही वापस ले लेंगे और पुलिस स्टेशन से राजवीर प्रीता चले जाएंगे। और जब ऋषभ करण पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर को कहेंगे कि अब शौर्य को जेल से बाहर निकाल दीजिए, ये रहे बेल के पेपर्स, तभी यह सुनकर इंस्पेक्टर कहेंगे अभी अभी राजवीर और उसकी मासी अभी अभी आपके बेटे शौर्य का केस वापस ले लिया है और उसको बेल अभी ऑलरेडी हो चुकी है। जिसे सुनकर ऋषभ करण को काफी बड़ा शौक लगेगा और जब शौर्य जेल से बाहर आते ही अपने बड़े पापा ऋषभ पर गुस्सा होगा और ऋषभ को शौर्य कहेगा कि बड़े पापा मैंने आप पर भरोसा किया था लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे इस तरह जेल में रखना चाहते हैं। यह सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषभ जब शौर्य को समझाने की कोशिश करेगा और शौर्य कहेगा कि रहने दो मुझे सब पता चल गया है, अब देखना मैं मेरे लूथा परिवार का क्या हालत करता हूँ, इसलिए मुझे ये परिवार पसंद ही नहीं है, मुझे सिर्फ समझने वाली मेरी मॉम ही है, बाकी सबके सब मेरे परिवार में दुश्मन है। ये सब शौर्य के मुंह से सुनकर करण ऋषभ को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषभ को पता चल जाएगा कि शौर्य को भड़काने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि निधि का हाथ है। और ऋषभ जब सोचेगा कि मैं शौर्य से मिलने के लिए आया था तब शौर्य तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब निधि शौर्य से मिलकर गई थी तब से लेकर अब तक शौर्य में काफी बदलाव आ गए और शौर्य मेरे करण और पूरे परिवार के खिलाफ हो गया। इसलिए जब ऋषभ करण के साथ काफी गुस्से से लूथरा हाउस में जाएगा और निधि बिगड़ते हुए शौर्य को देखकर अपने कमरे में काफी ज्यादा मन ही मन खुश हो रही होगी, तभी गुस्से से ऋषभ निधि का हाथ पकड़ लेगा और घर से बाहर निकालने के लिए ऋषभ निधि को घसीटते हुए लॉबी में ले जाएगा और निधि को कहेगा निधि अब बस तुम्हारा बहुत हो गया, तुमने हमारे घर के बेटे शौर्य को बहुत बिगाड़ लिया, आज जो शौर्य बिगड़ा है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुमने उसे कभी संस्कार ही नहीं दिए, बस तुमने शौर्य को हम सबके खिलाफ खड़ा कर दिया है, इसलिए प्लीज अब तुम निधि चली जाओ। जिसे देखकर करण को काफी बड़ा शौक लगेगा और निधि जब करण से मदद मांगने के लिए जाएगी तभी करण भी कुछ नहीं बोलेगा और ऋषभ निधि को लूथ हाउस से बाहर निकाल कर सही करेगा क्या नहीं, और ऋषभ को सबके सामने निधि की असली सच्चाई ले आनी चाहिए क्या नहीं, और प्रीता की लूथ हाउस में आप वापस ही होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।